नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। कभी कभार ज्योतिष में ऐसे परिवर्तन आ जाते हैं जिनके ऊपर बातचीत करना, गंभीर डिस्कशन करना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। आज मैं आपके साथ एक ऐसा ही विषय है, वो है देवगुरु बृहस्पति का 13 अप्रैल 2022 को होने वाला राशि परिवर्तन। मीन लगन में, मीन राशि में जा रहे हैं तथा ये परिवर्तन चलता रहेगा, इसमें ये भ्रमण करते रहेंगे 22 अप्रैल 2023 तक। मीन राशि इनकी अपनी राशि है। देवगुरु बृहस्पति कालपुरुष में 9वें और 12वें भाव के धर्म, कर्म, साधना, उच्च शिक्षा, उच्च संस्कार, सम्मान सहित और संस्कारों के धर्म से जुड़े हैं ये। तो इस अप्रोच से जीवन को आगे बढ़ाते हुए कर्म करना, कर्म से लाभ लेना, यानी मकर और कुंभ राशियों में कर्म और लाभ लेने के उपरांत मीन राशि में जाकर मोक्ष प्राप्त करना। अगर मोक्ष नहीं है तो अध्यात्म, इंट्यूशन, साधना, अंतर्ज्ञान, अंतर्मन की जागृति, आत्मा की जागृति या अन्य प्रकार के अगले जन्म से जुड़े भी प्रभाव, शुभ प्रभाव लेना, ये मीन राशि से काल पुरुष में कहा गया है। हर लगन के ऊपर बृहस्पति के मीन राशि के प्रवेश की बात मैं आपके साथ कर रहा हूं। मकर लगन पे क्या होने जा रहा है, अब इस बारे में आपके बात करने जा रहा हूं। मकर लगन में बृहस्पति द्वादश और तृतीय भाव के स्वामी हैं, इसलिए अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय ये बनने जा रहा है मकर लगन के लिए। आपका मकर लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें। अपने जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड करते हैं। इस प्रकार का चित्र आएगा। बीच के खाने में 10 नंबर छपा होगा, अथवा मकर या कैप्रिकॉर्न ये छपा होगा तो समझिए आप हैं, अन्यथा नाम का अक्षर इनमें से कोई एक है तो भी आपकी बात हो रही है। नाम के अक्षर क्या हैं? भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी, ये नाम के अक्षर हैं। अब मकर लगन की बात करें, द्वादश भाव के स्वामी हैं। द्वादश भाव की बात करें तो पहले समझना जरूरी है कि द्वादश भाव तृतीय भाव में गुरु का क्या रोल है। पहले देवगुरु बृहस्पति को जानिए। देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु, ग्रहों के सलाहकार, ब्रह्मा के पुत्र, सप्त ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ तथा उनके भी गुरु भगवान राम के दरबार में ऋषि वशिष्ठ के रूप में इनकी स्थिति थी। कलयुग में अथवा सतयुग में, किसी भी युग में धर्म को बनाने वाले, शास्त्रों के ऊपर अधिकार रखने वाले, ज्योतिष पर अधिकार रखने, वेदों पर अधिकार रखने वाले, किसी भी धर्मस्थल पर, किसी भी धर्म के धर्मस्थल पर अधिकार रखने वाले, तीर्थ स्थलों से जुड़े हुए और भूतकाल में जो गुरुकुल की व्यवस्था होती थी उसके ऊपर अधिकार रखने वाले, वर्तमान में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, संविधान अथवा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं, जैसे CBC है, CBI है, ED है, चुनाव आयोग है, उनके ऊपर अधिकार रखने वाले, इनकम टैक्स, GST और सारे फाइनेंशियल प्रबंधन, इकोनॉमिक्स के ऊपर अधिकार रखने वाले, सोने के ऊपर अधिकार रखने वाले, पीली वस्तुओं और थोक व्यापार के ऊपर अधिकार रखने वाले, कन्याओं के विवाह के कारक, संतान के कारक, परंतु हेल्थ में शरीर, लिवर, बुद्धिमत्ता, इंट्यूशन, शरीर में ही B कॉम्प्लेक्स, वजन का गिरना या बढ़ना, विकास, लीवर की समस्याओं, उस पर अधिकार रखने वाले, परंतु जैसे एक शब्द बोला जाता है डेवलपमेंट या विकास, उसके ऊपर पूर्ण अधिकार रखने वाले। मार्च 2020 से 13 अप्रैल 2022 तक का जो समय था उसमें देवगुरु बृहस्पति थोड़े से मकर लगन के लिए अस्थिर से जा रहे थे और मकर में जब चल रहे थे मार्च 2020 से, और हम ये कह सकते हैं कि मकर और कुंभ में, तो जब ये मकर में जा रहे थे
फ्रेंडली नहीं थे। तीसरे और 12वें स्थान के स्वामी होने से छुपा हुआ यानी हिडन मार्ग प्रभाव रख रहे थे। मीन में ये इंट्यूटिव पावर्स, चैरिटी, इनिशिएटिव, लक और प्रॉफिट के लिए पॉजिटिव रहेंगे। 13 अप्रैल 2022 से 22 अप्रैल 2023 के पीरियड में पॉजिटिव रहेंगे इन विषयों के लिए। मार्च 2020 से 13 2022 में नीच मकर और कुंभ में शुभ प्रभाव नहीं दे रहे थे। खर्चे, उधार, संपत्ति बिकवाली, गोल्ड की बिकवाली, बैंक अन्य स्रोतों से उधार लेकर काम चल रहा था। केवल जॉब में ही अप्रैल 2011 से 13 अप्रैल 2022 तक का पीरियड थोड़ा ठीक गया है। अब मीन के गुरु में क्या होगा? बेटर फॉर एजुकेशन। बुध, शनि, शुक्र, मंगल के क्षेत्रों में विशेष करके ज़्यादा और गुरु के क्षेत्र में थोड़ा कम। बुध के क्षेत्रों की पढ़ाई है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कागज, आर्किटेक्चर, कंप्यूटर से जुड़ी इंजीनियरिंग या इनसे जुड़ी, मैथमेटिक्स, लैंग्वेजेस की पढ़ाई। शनि में हो गया सिविल इंजीनियरिंग हो गया, कोल का हो गया, मेटलर्जी की पढ़ाई हो गया, इन्हीं में हो गया। शुक्र में हो गया आपका सरस्वती का आशीर्वाद है तो ये आपका कला हो गया, संगीत हो गया, पोइट्री हो गई, राइटर आप हो गए। शुक्र से जुड़ी पढ़ाइयाँ, फोटोग्राफी की पढ़ाई हो गई। मंगल की पढ़ाइयाँ फौज से जुड़ी, पुलिस से जुड़ी, एडवांस कोर्सेज डिफेंस फोर्सेस में, मेडिसिन से जुड़े पढ़ाई, कोई भी क्षेत्र मेडिसिन से, फार्मा से जुड़ी पढ़ाई, फिजियोथेरेपी की पढ़ाई। थोड़ा सा गुरु के क्षेत्र में भी होगा, जैसे एजुकेशन हुआ, शेयर मार्केट हुआ, सट्टा हुआ, इनसे जुड़ी पढ़ाइयाँ, लॉ की पढ़ाई, जुडिशरी पढ़ाई इत्यादि। मीन का गुरु मकर लग्न में नेम, फेम, इनिशिएटिव के लिए थोड़ा शुभ रहेगा, परंतु इन्हीं क्षेत्रों में थोड़ी सी कमी आ जाएगी 12 जुलाई 2022 से लेकर 17 जनवरी 2023 के बीच में। इसमें आप थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट या अथॉरिटेरियन होकर इनिशिएटिव को कम कर सकते हैं आत्मविश्वास के कारण। बाकी पीरियड में बेटर रहेगा आपका इनिशिएटिव, और ये इनिशिएटिव जो है इससे आपका विवाह, आपकी शिक्षा और बिजनेस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सेल एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, रुके धन या इनकम टैक्स, जीएसटी, गोल्ड सेल से प्राप्ति, इंश्योरेंस की मैच्योरिटी से प्राप्ति, शेयर सेल्स इत्यादि, शेयर मार्केट के सेल इत्यादि से अच्छी प्राप्तियां होने के योग बने हुए हैं। ये कब है ज़्यादा प्रबल योग? 27 अप्रैल 2022 से 22 मई 2022, 16 फरवरी 2023 से 12 मार्च 2023, इसके बीच में ये प्रबल योग बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त 17 मई 2022 से 22 जून 2022 भी शुभ समय है। इस पीरियड में एक पीरियड आ रहा है जिसमें नेम, फेम, इनिशिएटिव थोड़ा सा कम हो जाएगा 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 में। इसमें ओवर कॉन्फिडेंस, इनसिक्योरिटी या मिसमैनेजमेंट भी कुछ कारण हो सकते हैं। मीन का गुरु एजुकेशन और विशेष करके इंडिया या अब्रॉड और सिविल इंजीनियरिंग, जैसे मैंने कहा, कंप्यूटर से जुड़ी पढ़ाइयाँ, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर से इत्यादि, आर्किटेक्चर, शुक्र से मीडिया मैनेजमेंट, MCA, BCA, फोटोग्राफी से जुड़ी पढ़ाइयाँ, कला, साहित्य, संगीत की जुड़ी पढ़ाई, पोइट्री इत्यादि, जैसे ये ड्रामा स्कूल होते हैं, डांसिंग के स्कूल होते हैं। मंगल में डिफेंस की पढ़ाइयाँ, मेडिसिन की पढ़ाई, स्पोर्ट्स की पढ़ाई और धर्म और भाग्य से जुड़ी पढ़ाइयों के लिए भी अत्यधिक उत्तम रहेगा। यही गुरु धर्म स्थलों की यात्रा भी कराएगा। योग, धर्म साधना, इंट्यूशन हेतु उत्तम रहेगा। मकर लगन का फ्रेंडली नहीं है, परंतु ये इसका मूवमेंट जो है ये इन चीज़ों के लिए उत्तम रहेगा। विशेष करके गुरु शुक्र के जो पीरियड्स होंगे जिनमें ये डिफेंस, एग्रीकल्चर, चिकित्सा, खेल, इनमें अत्यधिक शुभ उत्तम जाएगा। गुरु शुक्र के पीरियड जो हैं उन ऊपर के जो मैंने बोले थे धर्मस्थलों की यात्रा, योग इत्यादि, वो गुरु शुक्र के पीरियड थे। वो थे 27 अप्रैल 2022 से 22 मई 2022, 16 फरवरी 2023 से 12 मार्च 2023। ये फिर मैं बोल रहा हूँ, इंडिया अब्रॉड में पढ़ाई, शनि, बुध, शुक्र, मंगल के पीरियड, धर्म, भाग्य
हेतु पढ़ाइयाँ भी, कार्यस्थलों की, धर्मस्थलों की यात्रा, योग धर्म साधना, इंट्यूशन हेतु। ये जो तारीखें हैं 27 अप्रैल 22 से 22 मई 22 तथा 16 फरवरी 23 से 12 मार्च 23 के बीच में, तथा जो डिफेंस से जुड़ा है, एग्रीकल्चर से, बिजली से, पुलिस से, मेडिसिन से, स्पोर्ट्स की पढ़ाइयाँ, यह 17 मई 2022 से 27 जून 2023 में 1-1.5 महीने का पीरियड है। इसमें आराम करें, या इसमें रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, या इसमें इनिशिएटिव ले लें। कुछ चीज़ें जो थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती हैं, क्या है? व्यापार, एजुकेशन, मैरिज, प्रॉपर्टी हेतु कर्ज लेने को प्रेरित हो सकते हैं। कौन सी तारीखें हैं? 12 जुलाई 2022 से 17 2023, इसमें थोड़ा बचिएगा। इसी पीरियड में स्पेकुलेटिव अप्रोच जो है, इससे थोड़ा सा बचिएगा। इसी पीरियड में मिसमैनेजमेंट ये हो सकता है। इंट्यूटिव रिजल्ट्स, इंट्यूशन थोड़ा कम हो सकता है। इंट्यूटिव बेस्ड पढ़ाई थोड़ी सी प्रभावित हो सकती है। मेहनत करें, ज़्यादा इंट्यूशन से ज़्यादा ना यूज़ करें, यानी तुक्के अंदाजे ना मारें। प्रॉपर्टी की खरीद थोड़ी महंगी हो सकती है। पार्टनरशिप विवाह में बैकग्राउंड और लीगलिटी चेक करना ज़रूरी होगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है, ये आवश्यक होगा। ये थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ें हैं। कुछ नेगेटिव चीज़ें क्या हो सकती हैं? और रिमोट से व्यापार करना, यानी पार्टनरशिप कर ली किसी के साथ और अब ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, जा ही नहीं रहे हैं उस जगह पे, तो रिमोट से व्यापार करना। पार्टनरशिप में इन्वेस्ट ज़्यादा करना, और उसमें इन्वेस्टमेंट में जो आप कर रहे हो तो उसमें आपकी जजमेंट से गलती हो सकती है। और रिश्तेदारी इत्यादि में यदि आप ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो गलत हो जाता है, उसमें आपको सावधानी रखनी होगी। अब बृहस्पति के बारे में, जो तृतीय भाव में अब मकर में चल रहे हैं, तो तृतीय भाव में कुछ कहा भी गया है वेदों में। वो क्या है? इस प्रकार है कि विद्वान और बुद्धिमान होता है, परिवार में रिश्ते रखने वाला, बहन भाइयों की सेवा करने वाला, धनवान, ससुराल के लिए शुभ, यात्रा संबंधी कार्यों में लाभ करने वाला, यानी होटल, टूरिंग, ट्रांसपोर्ट इत्यादि, लेखक, संपादक और विज्ञापन आदि के कार्यों में धन प्राप्त करने वाला, ये कहा गया है। कुछ निशानियाँ होती हैं इनकी, क्या? घर के उत्तर पूर्व दिशा में इनके पीपल का वृक्ष हो सकता है, धर्मस्थान हो सकता है। 9 वर्ष से कम की कन्याओं के संबंध में प्राइमरी स्कूल खोल सकता है। उपाय क्या करें आप? केसर या हल्दी का तिलक लगाना, दुर्गा पूजन या कन्याओं का मीठा भोजन देकर उनका आशीर्वाद लेना। अब कुछ उपाय जो ज्योतिष में कहे गए हैं, वह नीलम पन्ना डायमंड धारण करना। दूसरे, बृहस्पति, नीलम पन्ना और कैटसाई। यदि आप शेयर मार्केट स्पेकुलेशन में या बिजनेस नियंत्रण में नहीं आ रहा है और आपको इंट्यूशन का या स्पेकुलेशन का ज़्यादा उपयोग करना पड़ रहा है, गाय को बेसन की रोटी देना, गुड़ की रोटी देना, पक्षियों को मीठी रोटी देना, शमशान स्कूल में चने की दाल का दान करना, स्कूल में पुस्तिका, शमशान में चने की दाल का दान करना, हॉस्पिटल में लाइफ सेविंग ड्रग्स का दान करना, दुर्गा, बगलामुखी, सरस्वती, कृष्ण आदि तीर्थ स्तोत्र। दुर्गा मंत्र जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, बगलामुखी ओम ह्रीं बगलामुखे सर्वदुष्टानां वाचं मुखम पदम स्तंभय जीवाम केलय बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। सरस्वती ओम ऐं सरस्वते नमः, कृष्ण का ओम क्लीं कृष्णाय नमः आदि तीर्थ स्तोत्र। थर्सडे को फास्ट करना और प्रसाद देना, बेसन के लड्डू का या केले का। कोई भी नशा, नॉन वेज और फैट्स के ऊपर नियंत्रण रखना। धन्यवाद, नमस्कार।